ठीक। 37 के लिए बताया गया कि ये जो जनता होती है, ठीक है, पब्लिक होती है, वो असिस्ट करती है, ठीक है। पब्लिक होती है वो असिस्ट करती है, सहायता करती है। किसकी सहायता करती है? मजिस्ट्रेट की और पुलिस की सहायता करती है। इस सहायता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस सहायता के लिए, ठीक। ये जो पब्लिक है ये क्या फॉर्मल है या कोई बाउंडेटरी है? बताइए। हाँ, बाउंड है। इस बात को, ठीक है, इस बात को आप कभी मत भूलिएगा, बाउंड है, लीगल ड्यूटी बनाई गई है। अगर इस बाउंडेशन को लीगल ड्यूटी कहा जाए तो कोई दिक्कत? लीगल ड्यूटी बनाई गई है, ठीक है, मजिस्ट्रेट की और पुलिस की सहायता करने के लिए। एक सिंपल सा घटनाक्रम आप लोगों ने देखा होगा, कभी कोई कहीं पर कोई ऑफेंस हो जाता है, भीड़ लग जाती है ना। हाँ, लेकिन पुलिस आती है तो लोग धीरे धीरे अपने अपने रास्ते हो लेते हैं, जैसे उन्होंने ही वो ऑफेंस किया हो। ऐसा देखा होगा आपने। हाँ, ऐसा देखा होगा आपने। प्रैक्टिकली हो रहा है, लेकिन लोगों को, सभी को ला नहीं पता है, फिर भी बड़ा लीगल सिस्टम में ये वर्क हो रहा है। कैसे हो रहा है? ठीक है, अगर बाई चांस वहां पर अपराधी मौजूद है, ठीक है, वहां पर अपराधी मौजूद है, पुलिस पहुंची, पुलिस उस समय संख्या में कम हो सकती है, कोई बात हो सकती है, पकड़ने के लिए अगर आपसे सहायता मांग ली, ठीक है, अगर आपसे सहायता मांग ली तो सहायता देना आपकी बाउंडेशन है, ठीक। अब पता चला सहायता दिए दुश्मनी ले लिए, है ना, तो एक प्रचलन में ही ला चल रहा है। जनरल प्रैक्टिकली जो हम आप कर रहे हैं उसमें भी ला चल रहा है, जाने या ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाउंडेशन है, ठीक है। पब्लिक को सहायता करनी है मजिस्ट्रेट की, पुलिस की, ऐसा बाउंडेशन है। इसके लिए, ठीक है, इसके लिए कुछ कारण बताए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है, कि कब कब टेकिंग आर प्रिवेंटिंग, ओरली ओरली ठीक है, ओरली, ठीक, कोई समस्या नहीं है। अब ऐसा आपने क्यों सोचा वो मैं बताता हूं, ठीक। यहां एविडेंस एक्ट इंटर कर गया, बात समझिएगा। जो आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न मन में इसलिए आया कि हम लोगों ने एविडेंस एक्ट भी पढ़ा है और बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया कि मांगे थे सहायता, साबित होगी कि नहीं, हम तो कह दिए कि नहीं सहायता। सरकमस्टांसेस साबित कर देंगे ना, बहुत सी चीज़ें जब ट्रायल फेस करेंगे कभी तो बहुत सी चीज़ें निकल कर आती हैं, होती नहीं है, दिखती नहीं है, निकल कर आती हैं, ठीक है। तो ओरली हर जगह रिटन आवश्यक नहीं है, ओरली, ठीक है, मौखिक रूप से कहेंगे मदद करिए तो आपको मदद करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, ठीक। तो आबद्ध है टेकिंग और प्रिवेंटिंग। कोई कुछ कह रहा था? ठीक है, टेकिंग और प्रिवेंटिंग स्पष्ट तौर पर। पुलिस एनकाउंटर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सरकमस्टांसेस तो आपने बता दिया और बात क्या है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि सामान्य तौर पर किन कार्यों में, ठीक है,
निकल भागने से रोकना है, पकड़ना है, अरेस्ट करना है, अपराध को प्रिवेंट करना है, रोकना है। इन सब मामलों में सिचुएशन की गंभीरता देखिए, सिचुएशन की गंभीरता देखिए कि पुलिस एनकाउंटर चल रहा है, अगर पुलिस एनकाउंटर चल रहा है तो वहाँ पर अगर असिस्ट करने की बात कही जा रही, सहायता करने की बात कही जा रही है, तो इसको एक और बात से भी आप जोड़ लीजिए, जनरल एक्सेप्शन आईपीसी, जनरल एक्सेप्शन आईपीसी, ठीक है। अब जनरल एक्सेप्शन के कई पार्ट हैं, कई तरीके के बचाव दिए गए हैं, और उन बचावों को समझने के लिए हमें सरकमस्टांसेस समझने पड़ते हैं, सरकमस्टांसेस समझने पड़ते हैं। हम बाउंड हैं, आबद्ध हैं, ठीक, लेकिन क्या हमारी आबद्धता इतनी ग्रेवियस नेचर की हो सकती है कि हमें कोई बचाव ना मिले? बताइए, क्या हमारी बाध्यता जनरल असिस्ट करने की बात हो रही है या ग्रेवियस कंडीशन में? ग्रेवियस कंडीशन में जनरली एनकाउंटर एक, हाँ जनरल यहाँ पर है, ठीक है, जनरल है, वो एक ग्रेवियस कंडीशन बन रही है। उस कंडीशन के दौरान, ठीक, दो बातें, सहायता मांगी गई, दिए, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा आईपीसी का, ठीक है, सहायता मांगी गई, सहायता आपने दिया, अपनी भी लाइसेंसी बंदूक लेके आ गए, जुट गए, ठीक है, सुरक्षा करनी है, देश हित से बढ़कर कोई हित नहीं है, आपको बचाव मिलेगा। लेकिन अगर आपने परिस्थितियों की गंभीरता के आधार पर इनकार कर दिया, तो अगर जनरल एक्सेप्शंस को समरी में पढ़ा जाए, ठीक है, सामान्य तौर पर सामान्य अपवादों को, बचावों को समझा जाए, तो ये बात भी निकल आती है कि परिस्थितियों की गंभीरता भी डिसाइड करती हैं कि हमें कब क्या करना है। क्या ऐसी बात आती है कि नहीं? यहाँ एक सामान्य बात लिखी है। तो सिचुएशन आपने ही बताई कि एनकाउंटर चल रहा है, तो एनकाउंटर के दौरान तो पुलिस चाहती है कि कोई भी XYZ पर्सन वहाँ ना पहुँचे, इनोसेंट पर्सन ना पहुँचे, कि उसके साथ कोई दुर्घटना कारित हो जाए, उसके साथ कोई दुर्घटना कारित हो जाए, ठीक है। तो ये गंभीरतम मामलों के लिए नहीं है, ठीक, बड़ा स्पष्ट लिखा है, इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द escape ऑफ एनी अदर पर्सन whom such मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इन इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट। इन सामान्य गिरफ्तारी की बात चल रही है कि गिरफ्तार करने के प्रयोजन से अगर आपसे सहायता मांगती है, निकल के भाग रहा है, उसको पकड़ने के प्रयोजन से, तो इनका कहना ही ये बात इंडिकेट करता है कि सामान्य परिस्थितियों में कोई अपराधी भाग रहा है, नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपसे कहे पकड़ो पकड़ो तो आपने पकड़ लिया, उसको जो है दे दिया। कोई सामान्य अपराध हो रहे हैं, ठीक है, उस दौरान अब गोली तोप अगर चल रही है तो पहले तो अपनी जान बचाएं, फिर देखा जाएगा, तो हमें कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सरकमस्टांसेस, जो ग्रेविटी है उन परिस्थितियों की, उसके अकॉर्डिंग हमें लाइबल नहीं बनाया जाएगा कि आपने जो लीगल ड्यूटी आपको दी गई थी, बाउंडेशन दी गई थी, उसको कैसे डिनाई किया। कोई दिक्कत नहीं, डिनाई करने का आधार है परिस्थितियों की गंभीरता, ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना? हाँ, ठीक, प्रिवेंटिंग द एस्केप, ठीक, बहुत सीधा सीधा जो है इस चीज को जानिएगा, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। सेकंड कंडीशन बताता है, सेकंड कंडीशन क्या बताता है, ठीक है, प्रिवेंशन और सुपरविजन ऑफ ए ब्रीच ऑफ द पीस। ठीक है, ब्रीच ऑफ द पीस, यानी कि कोई परिशांति भंग हो रही है, शांति भंग हो रही है, उस दौरान भी आपसे सहायता मांगी जा सकती है, ठीक है। शांति भंग होने के बहुत से तरीके हैं, तमाम तरीके हैं, जैसे कभी कभी पुलिस आती है, कोई बंद करवा रहा है, तो पुलिस कहती है कि जो है आप लोग खोलिए, चिंता मत करिए,
तो अगर दुकानें हम खोलते हैं तो एक तरह से सहायता ही मानी जाती है, ठीक है। और पुलिस व्यवस्था भी उसी हिसाब से करके हमको प्रोटेक्ट करती है, तमाम ऐसी बातें रहती हैं। और दूसरी तरीके से कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उस दौरान, ठीक है, परिशांति भंग होने की संभावना है, तब भी सहायता मांगती है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं कि पंचनामा होता है, पंचनामा होता है, 5 जो है ऐसे लोगों को लिया जाता है जिनके सामने जो है पंचनामा किया जाए और वो गवाह बने कि हाँ भाई हमारे सामने पुलिस ने किया था, तो ये भी एक प्रकार की सहायता होती है। बहुत सी चीज़ें आएंगी, बहुत सी चीज़ें आएंगी, ठीक है। सरकमस्टांसेस जब बोलेंगे तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हाँ इसमें क्या बाउंडेशन की स्थिति रहेगी, ठीक। रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी कुछ भी है, अगर उसको कोई क्षति पहुंचा रहा है, इंजरी पहुंचा रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसका भी निवारण करेंगे। तो तीसरी बात रेलवे, कैनाल, इन सब की बात करता है। ठीक है, सिंपल सी बात, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, सिंपली जानिए। बस जो प्रश्न का नेचर है आपका, ठीक है, जो क्वेश्चन का नेचर है, उस क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक और बात जोड़नी पड़ेगी, ठीक है, कि लीगल ड्यूटी है, बाउंड है आप असिस्ट करने के लिए। यदि आप इसमें फॉल्ट करते हैं, कमी करते हैं, तो आपको पनिशमेंट कहाँ पर दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, कौन सी सेक्शन? हाँ, 187 आईपीसी, ठीक है, 187 आईपीसी के तहत आपको दंडित किया जा सकता है आपने अपने एक लीगल ड्यूटी, ठीक है, क्योंकि बहुत स्पष्ट तौर पर क्लियर किया गया है, ठीक है। आईपीसी जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट तौर पर क्लियर किया गया है कि एक्ट और अमिशन दोनों पनिशेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लोप किया है, लीगल ड्यूटी का लोप किया है। विधि द्वारा जो आबद्ध है उसको करना, लीगली जो बाउंडेशन है उसको आपको करना, और जिस चीज़ को रोका गया है उसको ना करना, दोनों चीज़ें इल्लीगल होती हैं। यह बात आपने आईपीसी में पढ़ रखी है, पढ़े हैं ना, ठीक है, सिंपल सी बात। इसके बाद ठीक 38 में एक और स्पेशल बात आती है। जैसे आपने एक सरकमस्टांसेस बोली, उसी तरीके से एक सरकमस्टांसेस इन्होंने स्पेशली 38 में लिखा हुआ है। 38 क्या कहता है कि यहाँ एक हिडन क्वेश्चन भी है, हिडन यहाँ पर भी है, और जब वारंट पढ़ते हैं तो वारंट में भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है क्या वारंट का निष्पादन, ठीक है, अगर वारंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है या वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, किसको वारंट को प्रोसीड करने के लिए दिया जा सकता है, तो क्या ओनली पुलिस ऑफिसर को दिया जा सकता है या विद एनी पर्सन भी हो सकता है जो ऑथराइज कर दिया जाए जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, वही हेडलाइन लिखी है, ऐड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ऐड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर। ये क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग वारंट, वारंट का निष्पादन कर रहा है। उस दौरान अगर आवश्यकता है, आप किसी अदर पर्सन को भी अगर सहायता दे रहे हैं, तो ये आपने लीगल वर्क किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 सीआरपीसी। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी जब चार्जशीट बनाना, जजमेंट राइटिंग करना, जजमेंट राइटिंग के दौरान एविडेंस और अदर सरकमस्टांसेस को इंटर करना, ठीक है, तो तमाम ऐसे इलस्ट्रेशन आ जाते हैं जहाँ पर कुछ भी चीज़ें रिलेट करके, मान लीजिए कोई इलस्ट्रेशन देता है कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम था, उस दौरान जो है वारंट के निष्पादन के लिए
फला व्यक्ति गया था जो पुलिस ऑफिसर नहीं था, उसके ऊपर उसने जो है जानलेवा हमला किया, ठीक, के संबंध में आप जो है जजमेंट राइटिंग करिए। बात समझ रहे हैं? ठीक है, जजमेंट राइटिंग, ठीक। और ये सब जो पोर्शन है, चार्जशीट बनाना, ये सब जो पोर्शन है जो आप अलग से पढ़ेंगे, उसमें ये सब बातें, जैसे हम लोग प्रीलिम्स के हिसाब से सेक्शंस को चुन करके, वर्ड्स को चुन करके पढ़ लेते हैं, मेंस के सेट क्वेश्चन से उनके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, बट दो पोर्शन बहुत अलग हैं, इलस्ट्रेशन रिलेटेड, और इलस्ट्रेशन में भी आंसर लिख करके हमारा काम चल जाता है, बट जब हम चार्ज फ्रेमिंग में जाते हैं, जब हम जजमेंट राइटिंग में जाते हैं, ठीक है, तो क्रिमिनल ड्राफ्टिंग में जाते हैं कि क्या है, कोई बचाव पक्ष भी आना, कुछ भी आ सकता है। अगर ऐसी चीज़ें जब आती हैं, तब आपको जब ग्राउंड्स लेने पड़ते हैं, तो बहुत से ऐसे रेफरेंस सेक्शंस को यूज करना पड़ता है जो सामान्य तौर पर प्रीलिम्स या इन सब में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इन सब जगहों के लिए भी हर एक स्तर पे छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना?